अस्सलाम वालेकुम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट होते हैं और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि इसको सिंप्लीफाइड करके बताएं कि सादा अल्फाज में क्या चीज़ें खाएं और क्या चीज़ें छोड़ें तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये मैं बताती चलूँ कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये जो है सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों का मजमूआ है। इसमें दिमागी भी आ जाता है, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी आ जाते हैं, इसमें जो है आपके इंसुलिन लेवल्स जो ख़राब हुए होते हैं वो भी आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ है। तो बेसिकली मैं ना सादा अल्फाज में आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो आपके बाउल को इरिटेट करती हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि ऐसा सिंड्रोम जो बाउल की इरिटेशन से पैदा होता है ना। तो ऐसी चीज़ें जो आपके बाउल को, आपकी आंतों को, आपके मैदे को इरिटेट करती हैं, उसकी लाइनिंग को तंग करती हैं, फिर ये सिंड्रोम पैदा होता है। तो वो उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक हाइब्रिडाइज्ड वीट है, गंदम जो है आजकल, दूसरा इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और तीसरा इसमें रिफाइंड शुगर है। अगर आप जो है वक्ती तौर पे ये तीनों चीज़ें छोड़ दो, रिफाइंड शुगर तो आपको लेनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जो वीट है और जो डेयरी है वक्ती तौर पे आप कुछ अर्सा छोड़ के देखो, आपका जो इरिटेशन है ख़त्म हो जाएगी। फिर आप हील कैसे कर सकते हो अपने जो आपके स्टमक की लाइनिंग है या इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग है, उसको आप एलोवेरा जेल से, जो आपके पास कमाल गंदल होती है उसके अंदर के जो जेली होती है वो आप निकाल के खाओ। आप जितनी मर्ज़ी है वो खाओ, आपको कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। एक ये एलोवेरा जेल और दूसरा एल्म का जो ट्री होता है, एल्म का जो दरख्त है वो ऐसे फिसलने वाला, उसके अंदर से एक मादा निकलता है जिसको उसके अंदर के जो बार्क होती है उसके दरख्त की जो टहनियाँ होती हैं उसके अंदर से एक फिसलने वाला मादा निकलता है। जैसे ही एलोवेरा होता है वैसे ही होता है। तो ये 2 चीज़ें आप अल्टरनेटिव डेज पे खा सकते हो। तो इससे जो आपकी एपिथेलियल सेल्स है ना आपके स्टमक के ऊपर, अंदर जो ऊपर वाली तह होती है और आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आंतों की, तो वो हील होते हैं। क्योंकि एलोवेरा में ऐसा अल्लाह ताला ने एक उसकी पोटेंशियल है कि वो ज़ख्म को ठीक करता है, अल्सर्स को ठीक करता है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS के लिए बहुत बेहतरीन है। तो ये 2 चीज़ें आप लो और 3 चीज़ें आप छोड़ दो जो मैंने आपको रिफाइंड शुगर, गंदम और डेयरी प्रोडक्ट्स बताएं। तो इंशाल्लाह आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो ठीक होने की तरफ जाएगा। तो पहले आप इरिटेट करना छोड़ोगे तो फिर आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो। थैंक यू।